अब परमेश्वर की तो प्रोसीजर ये है भाई और बहनों, जो आपने अभी तक सुन ली, ज्ञान आधार। और काल की क्या प्रोसीजर है? काल जमा करेगा भीड़, अज्ञानी, लूले, लंगड़े, बहरे, ज्ञानहीन। काल इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में ज्यादा से ज्यादा एंट्री दिलवाने का प्रयास करेगा, ताकि 650 साल पहले की तरह एक मूर्खों का टोल खड़ा हो जाए, जिनकी ना कोई मर्यादा हो, ना जिनका कोई ढंग का आचरण हो, गधे और घोड़े सब मिक्स हो जाएं। तो काल ये कोशिश करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में काल पूरी ताकत लगा रहा है। सामने वो प्रकट हो नहीं सकता, उसकी मजबूरी है अपने वास्तविक रूप में। इसके लिए उसने बहुत समय पहले से ही सतगुरु रामपाल जी के इर्द गिर्द, उनके परिवार के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, बड़े बड़े परम भक्तों के रूप में, पुराने भक्तों के रूप में अपने एजेंट, अपने दूत पहले ही संगत में भेज दिए हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने जब कमाल को जीवित किया, उसको अपने बेटे की तरह अपने पास में रखा, उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसको प्यार दिया, उसको भगत बनाना चाहा, लेकिन अंत में वो परमात्मा का विरोधी बन गया। परमेश्वर की आत्माओं को तोड़ने का उसने कार्य किया। आज गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो गुरुद्रोही हो गया था, गुरुद्रोही। तो 650 साल पहले भी काल ने कमाल के रूप में अपना दूत कबीर परमात्मा की झोपड़ी में भेज दिया, उनके पास में भेज दिया। तो भाई और बहनों, वर्तमान में काल कैसे चुपचाप सारा तमाशा देखता रहेगा? इसलिए वो भरकर प्रयास कर रहा है, भरकस कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही काल प्रेरित लोगों के मनमाने आचरण के कारण, उनकी नासमझी के कारण ये बरवाला कांड जैसी घटना घटित हुई। और उन्हीं लोगों के कारण 2014 बरवाला कांड के बाद से वर्तमान 2025 तक लगभग 90% संगत मर्यादाओं से दूर हो चुकी है। तो काल भाई और बहनों इस प्रकार से ज्ञान में अज्ञान फैलाता है, पाखंड फैलाता है, परमेश्वर के मार्ग को धूमिल करने का प्रयास करता है, और कर भी रहा है। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार का जन समूह काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इन आश्रमों से जोड़ रहे हैं। इन दिनों इन लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लोग अपना समय और अनमोल श्वासें बर्बाद करते हुए और संगत की करवाते हुए ये लोग दिन रात समाज की सेवा में लगे हुए हैं। भाई और बहनों, समाज की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है। सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का सहयोगी बनाया है, हमें बुद्धि दी है, अच्छी बात है। लेकिन ये सेवा, ये मदद, ये सहयोग कबीर परमात्मा की सत भक्ति मिलने के बाद में हमने कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे बहुत सारी धाराएं लग जाती हैं भाई और बहनों। फिर बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं। हम आम समाज के आम लोगों की तरह नहीं होते। फिर सतगुरु से उपदेश लेने के बाद मोक्ष मार्ग में हमारे प्रत्येक कार्य के ऊपर एक नियम लागू होता है, एक शर्त लागू होती है। जिस प्रकार आम व्यक्ति यदि किसी जानवर की हेल्प करता है, मदद करता है, मान लीजिए किसी कुत्ते के सर में कीड़े पड़े हुए हैं, वो बेचारा दुखी है, परेशान है, चिल्लाता है, ना टाइम पर खाना खा पाता है। अब जगत वाले लोगों में भी दया होती है। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कैसे कैसे लोग मुहिम चलाते हैं। उन्होंने अपने पेज बना रखे हैं, चैनल बना रखे हैं, और वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो एक ऐसा कुत्ता पकड़ के लाए जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, खुजली लगी हुई है। वो उस कुत्ते को वहां से उठाकर लेकर आएंगे, अपने घर पर लाएंगे, वहां पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको नहलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई वगैरह छिड़केंगे, और महीने 20 दिन में जब वो कुत्ता स्वस्थ हो जाता है उसके बाद फिर उसको वापस छोड़ देंगे।
तो भाई और बहनों, जो जगत वाले लोग हैं, देखो एक होता है भगत, एक होता है जगत। अब बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं समझते कि भगत और जगत क्या होता है। जब मैं बहादुरगढ़ थाने में गया, इन आश्रम वालों ने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया, तो वहां के जो दरोगा जी हैं, SHO हैं, उनसे ऐसे ही बातचीत शुरू हो गई परमात्मा के विषय में कि भाई क्या कारण था इस घटना का, ऐसा तो तूने कोई जुर्म भी नहीं किया जितना ये लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऊपर SP तक इन लोगों ने हमारे को फोन करवा दिए। तो दास ने उनको सारी बातें समझाई। तो बीच में मैंने कहा, जी देखो, जगत वाले और हम जो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर है। तो उसने कहा कि जगत और भगत क्या होता है। तो दास ने उसको बताया, जी भगत वो है जो शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति, सच्चा गुरु बनाकर जो प्राप्त कर लेता है, तो वो है भगत। यानी फिर उसकी जो क्रिया है वो आम व्यक्तियों से भिन्न होती हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं। और जगत वो है जिनको अभी भक्ति का पता ही नहीं है। भक्ति तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो फिर उसको पूरा डिफाइन किया, उसको बताया कि इस प्रकार से ये डिफरेंट होता है जगत में और भगत में। तो ये जगत वाले लोग भाई और बहनों जिस प्रकार से जानवरों की मदद करते हैं, अन्य किसी की मदद करते हैं, अब उस व्यक्ति ने जिस कुत्ते की मदद की, उसको स्वस्थ किया, वो जगत के हिसाब से बहुत नेक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। और जब कभी उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो अगले किसी जन्म में, क्योंकि सतभक्ति उसके पास है नहीं, और जब किसी जन्म में वो 84 लाख योनियों में जाएगा और किसी मनुष्य जन्म में किए गए शास्त्र विरुद्ध कर्मों के कारण जब उसको किसी जानवर की योनि मिलेगी, गधे की या कुत्ते की या सूअर की, और जब उसके ऊपर भी ऐसी कोई आपत्ति आएगी, कोई जख्म होगा, कोई कीड़े पड़ेंगे, उसकी कोई कमर टूटेगी, कोई जो है उसकी वो टांग टूटेगी, तो उस समय परमात्मा उसकी भी मदद अवश्य किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर जरूर करवा देगा, क्योंकि उसने भी मनुष्य जन्म में जानवरों की मदद की थी तकलीफों में। तो वो उनका अदला बदला पूरा। ये जगत का सिस्टम है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुत्तम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। लेकिन भाई और बहनों, यही कार्य यदि कोई भगत करे, परमेश्वर रामपाल जी से उपदेश लेकर करे, तो भाई और बहनों हमारे लिए ये उल्टा सिस्टम फिट हो जाएगा। उल्टा सिस्टम, क्योंकि हमारे ऊपर मर्यादा और नियम लागू हैं। अब हम PhD कर रहे हैं, हम जगत वाले नहीं हैं, हम भगत हैं। हमें परमात्मा ने कर्म और धर्म की जानकारी बता दी कि किस प्रकार से ये जीव काल के षड्यंत्र में फंसा हुआ है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। और यदि हमने किसी के कर्मों में फेर बदल करने की कुचेष्टा की, तो हम केवल अपनी भक्ति को गंवाएंगे, केवल अपनी भक्ति को। जिस प्रकार राजा जनक ने उन 12 करोड़ आत्माओं की चीख सुनकर, उनके दर्द को सुनकर, और उसने वहीं पर विमान रुकवा दिया। कहानी का आप सबको पता है। फिर धर्मराय आया, उसने कहा कि आप चलिए, आपके लिए स्वर्ग में स्थान है। ये लोग तो अपना कर्म भोग रहे हैं जो नरक में सड़ रहे हैं। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, आप इनको बाहर निकालो। बोला ऐसे नहीं निकालेंगे, आप अपने पुण्य संकल्प कर दो। तो राजा जनक ने भावनाओं में बहकर अपने आधे जो है वो पुण्य संकल्प कर दिए। धर्मराय ने तुरंत सबको वहां से निकाल दिया। इनका तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक। और फिर क्या बताया गुरुदेव ने कि राजा जनक को काल ने ठग लिया, उसके आधे पुण्य नष्ट करवा दिए, और उन आत्माओं को अपना कर्म फिर भी भोगना पड़ेगा। जब तक राजा जनक के पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं के हिस्से में गए जो उस समय नरक भोग रही थी, उसी अनुपात में कोई 1 साल स्वर्ग में रहेगा, कोई 2 साल, कोई 10 साल। और जैसे राजा जनक के द्वारा संकल्प किए गए पुण्य समाप्त होंगे, उन आत्माओं को दिए गए, उसके बाद तुरंत उन 12 करोड़ आत्माओं को फिर से नरक में डाला जाएगा, क्योंकि उनको तो अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। लेकिन काल ने राजा जनक को ठग लिया।
तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों हम भी भगत हैं, और भगत के ऊपर नियम लागू है स्पेशल। यदि हमने भी इस प्रकार से व्यर्थ की भावनाओं में बहकर अगर किसी जानवर के सर में कीड़े पड़ रहे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, और हमने व्यर्थ की दया दिखाकर यदि उसको अपने घर पर लाकर या जैसे भी हमने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, तो भाई और बहनों ये काल क्या करेगा पता है? ये काल क्या करेगा? क्योंकि वो कुत्ता, वो गधा, वो सूअर अपना कर्म भोग रहा है, और हमने व्यर्थ की दया दिखाकर उसके कर्मों में हस्तक्षेप कर दिया। हमने परमात्मा के विधान को तोड़ दिया, हमने बीच में जानबूझ के टांग अड़ा दी। अब काल क्या करेगा? हमारे द्वारा, क्योंकि हमने भावनाओं में बहकर उस कुत्ते की दवा लगाई, इंजेक्शन लगाया, उसके कीड़े साफ की, उसको स्वस्थ कर दिया। अब वो कुत्ता तो दौड़ जाएगा, वो तो ठीक हो गया, तुमने छोड़ दिया उसको। 4 दिन बाद में कहीं गाड़ी की टक्कर लगेगी, फिर से टांग टूटेगी, एक्सीडेंट होगा, या अगले जन्म में अपना वो कर्म फिर से भोगेगा जो बच गया हमारी उस मदद के कारण। अब काल उस कुत्ते को स्वस्थ कर देगा उस कर्म से, जो कर्म वो भोग रहा था अपना, इस जन्म में उसको फारिग कर देगा उस कर्म से। हमारे पुण्यों के आधार से हमारी भक्ति जाएगी। हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, हमारी भक्ति माइनस होगी, क्योंकि हमने व्यर्थ की दया दिखाई है, फालतू की दया। अपना कर्म भोग रहे उस जीव के उस कर्म में हमने जानबूझ के हस्तक्षेप किया है, जानबूझ के। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी कर्म करो अपने गुरु की आज्ञा लेकर करो, और गुरु से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने ऑलरेडी आज्ञा दे रखी है, नियम बता रखे हैं, मर्यादा बता रखी है कि भगत ने क्या कर्म जो है करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए। भैया ये तो नरक लोक है, पृथ्वी लोक है, 21 ब्रह्मांड काल का लोक है, यहां सब अपने कर्म भोग रहे हैं। ये तो सजा का केंद्र है, ये तो सजा का केंद्र है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझदार। जब वो 12 वर्ष का बच्चा जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, और जब तीनों देवता धर्मराज के पास गए उसकी आयु बढ़वाने के लिए, तो धर्मराज ने क्या कहा कि भैया मैं इसकी आयु बढ़ा दूंगा, तुम तीनों में से कोई भी अपनी उम्र इसको दे दो। तीनों ने हाथ खड़े कर दिया कि हम अपनी उम्र नहीं देंगे भाई। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने ये व्यर्थ की दया नहीं दिखानी है। अब सवाल उठेगा, भाई क्या हमारे घर में जो जानवर हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, या बैल है, ऊंट है, क्योंकि बहुत सारे भगत गांव में रहते हैं, वो किसान है, भाई अगर हमारे उन मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ यदि ऐसी कोई नौबत आ गई, तो क्या हम उनकी भी मदद नहीं करेंगे? अवश्य करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वो हमारे अधीन है, वो हमारे अधीन हैं, हम उनसे कार्य ले रहे हैं, वो हमारे पालतू हैं, हम उनको चारा खिलाते हैं, वो हमें दूध देते हैं। और ये कुत्ता बिल्ली भाई और बहनों हमने नहीं पालने हैं, ध्यान रखना। ये कुत्ते और बिल्लियां अब हमने नहीं पालने हैं, ये भक्ति के विरुद्ध हैं। ये आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आरती के समय भौंकेंगे, मंत्र करते समय भौंकेंगे, और वैसे भी ये मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में आते हैं। कुत्ते और बिल्ली ये मांसाहारी जानवर हैं। भले कोई शाकाहारी जानवर है, हमने खाली शौक किया उसको नहीं पालना है, हमने उसको शौकिया नहीं पालना है। कल को आप सत्संगों में जाओगे, उसको कहां छोड़ के जाओगे? और वो आपको फायदा क्या दे रहा है? आप ये सोचोगे साहब मैंने कुत्ता इसलिए पाला, ये मेरी रखवाली करेगा, तो फिर भगवान क्या करेगा? अरे आप जो भक्ति कर रहे हो, फिर भगवान क्या करेगा? गुरु जी कह रहे हैं कि परमात्मा रखवाली करेगा भक्तों की, जो भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा। कुत्ते रखवाली करेंगे क्या हमारी? जब हम ये सतभक्ति करेंगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड। बताओ भाई और बहनों, फिर हमने ये जानवर पालने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
फिर हमने जानवर पालने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के बच्चों की सेवा में जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, परमात्मा इन देवी देवताओं की ड्यूटी लगाते हैं, देवी देवताओं की, कि कोई भी काल की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई भूत है, प्रेत है, बेताल है, ये भक्तों को दुखी ना कर दें, परेशान ना कर दें। परमात्मा स्पेशल ड्यूटी लगाता है अपने भक्तों के दरवाजे पर, इन देवी देवताओं की। फिर हमने कुत्ते पालने की क्या आवश्यकता भाई, बिल्ली पालने की क्या आवश्यकता, बिल्ली का कौन सा दूध निकालोगे तुम, बिल्ली कौन सा तुम्हारे घर की रखवाली करेगी, वो तोता कौन सा दूध देगा भाई। तो ये शौकियां हैं, और हमने अब ये शौक अपने पूरे नहीं करने, हम अपने शौक शतलोक में पूरे करेंगे सारे। तो भक्तों ने कुत्ते बिल्ली या ये जो पक्षी वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पालने चाहिए भाई और बहनों। जिन्होंने पाल रखे हैं, अब छोड़ते समय बड़ा दर्द होगा, क्योंकि उनमें मोह ममता जागृत हो गई, अपनत्व जागृत हो गया। तो यदि किसी ने पाल रखा है तो हमने ऐसे उसको छोड़ना भी नहीं है, वरना उसका भी फिर हमें पाप लगेगा, क्योंकि वो बेचारा आपके अधीन हो चुका है। आप उस कुत्ते को छोड़ दोगे, गांव के कुत्ते उसको शाम पहले फाड़ देंगे। तो जो आफत मोल ले ली है, अब परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आगे से हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो भक्ति में बाधक हो। और ये जो आत्मा परमेश्वर जो घर में आ चुकी है, ये परमेश्वर, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और जब इसका समय पूरा हो जाएगा परमेश्वर, हम इसको जैसे भी है, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसको हम बाहर फेंक देंगे। और आगे से परमेश्वर हम ऐसी किसी भी गलती का आपको मौका नहीं देंगे। और जो हमारे खुद के जो जानवर हैं, जो घरेलू जानवर है, गाय है, भैंस है, ऊंट हैं, बैल हैं, जिनसे हम कार्य लेते हैं, दूध निकालते हैं, तो उनको यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई और बहनों, हमने उनका डॉक्टर से भी इलाज करवाना है। और यदि घर पर रहकर हम उनका इलाज कर सकते हैं तो हमने उनका जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अधीन है, अधीन है वो हमारे। बाकी ये फालतू की दया धर्म हमने नहीं दिखानी है जगत वालों की तरह। तो इन चीजों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वालों ने ज्ञान आधार से हटकर काल प्रेरणा से, क्योंकि काल तो कर्म फुड़वाएगा, और इन्होंने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है ना, गरीबों के मकान बनाना, गरीबों के घरों में राशन डालना, ये मुहिम भी भाई और बहनों भक्ति विनाशक है, भक्ति विनाशक है। अब ये ज्यादातर उन लोगों के मकान बना रहे हैं, उन लोगों के घरों में राशन दे रहे हैं जो लोग भक्ति से दूर हैं, अनुपदेशी हैं। अब भाई और बहनों, उस कुत्ते की तरह वो व्यक्ति भी जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास मकान नहीं है या मकान है तो टूटा फूटा है, अरे वो भी तो अपने कर्म भोग रहे हैं, वो भी तो अपने अपने किसी पिछले उस कर्म का भोग रहे हैं। और यदि हम जबरदस्ती हस्तक्षेप करेंगे, उसके उन कर्मों में रोड़ा अटकाएंगे जो कर्म काल ने लगा रखे हैं, और यदि हम रोड़ा अटकाएंगे तो काल तो सीधा सीधा कहेगा भगवान से कि देख लो जी, आपका और मेरा एग्रीमेंट था कि जबरदस्ती ना करना, और ये आपके भगत देख लो ये क्या कर रहे हैं, मेरे द्वारा लगाए गए जो कर्म हैं इन जीवों के ऊपर, ये देखो आपके भगत क्या कर रहे हैं, मेरे विधान में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं भगवान, आपका और मेरा तो एग्रीमेंट हुआ है, क्या आपने अपने भक्तों को शिक्षा नहीं दी क्या। तो गुरुदेव कहेंगे भाई शिक्षा तो मैंने दी थी राजा जनक का उदाहरण देकर, कि हमने फालतू का दया धर्म भी नहीं दिखाना जो भक्ति में विनाशक हो, बाधक हो। तो परमात्मा क्या कहेगा उस समय काल को। तो ये जो व्यर्थ में लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिन लोगों के पास आज रहने को मकान नहीं है या टूटी फूटी झोपड़ी है, समय पर खाने को अन्न नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बाकी लोग क्यों खा रहे हैं समय पर, हम भक्तों को क्यों मिल रहा है समय पर, और उनको क्यों नहीं मिल रहा, वो भी तो इंसान है। उन्होंने किसी जन्म में लोगों के मुंह से निवाला छीना था, वो लोगों को दुखी किया करते थे, परेशान किया करते थे, बेवजह लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, लोगों का मर्डर किया करते थे। तो आज वो निर्धन लोग जो निर्धन दिखाई दे रहे हैं हमें, वो अपने उन पिछले उन कर्मों का भोग रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले उन लोगों के पूर्व जन्म के उन कर्मों में, जिन कर्मों का भोग वर्तमान में वो भोग रहे हैं। हस्तक्षेप वो करे
जो सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं है, जो काल के विधान के अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। जैसे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चैरिटियां खोल रखी हैं, वो दान करते हैं, कंबल बांटते हैं, लोगों को साइकिल देते हैं, रिक्शा देते हैं। तो ये उन लोगों का काम है। अरे हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमने तो बहुत सोच समझ के काल के विधान से बच के आगे चलना है। तो ये वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू कर रखी है, ये परमेश्वर रामपाल जी की मुहिम नहीं है, ये उनके ज्ञान आधार से कहीं भी उचित नहीं है। ये जबरदस्ती लोगों को जा जाके जो राहत दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे को पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और इन शतलोक आश्रमों में भी ये लोग फिर वीडियो बना बना के बैकग्राउंड में फिल्मी गाने लगा लगा के, तुम 1 रुपया दोगे वो लाख रुपया देगा। भक्तों को भी ये प्रेरित कर रहे हैं, वीडियो बना बना के भक्तों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भक्तों देखो हम कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद कर रहे हैं, लाखों के मकान बना रहे हैं, हजारों का राशन दे रहे हैं। और फिल्मी गाने चलाते, तुम 1 रुपया दोगे वो लाख रुपया देगा। मदद करो गरीबों की। संगत को भी लपेटे में ले रहे हैं ये लोग इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये ऐसी सूक्ष्म चाल चलता है, भगत समझ ही नहीं पाता। भगत सोचता हम तो उनकी भलाई कर रहे हैं। भैया ये काल का लोक है, यहां कहां भलाई करनी है। हम पहले अपनी भलाई तो करवा लें, भक्ति करके यहां से बाहर निकल जाएं, उसी में हमारी भलाई है। सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम अपना आत्म कल्याण करवा लें। खुद तो मर्यादा में हो नहीं, दूसरों की भलाई का ठेका ले रहे हो। तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार की व्यर्थ की किसी की मदद, किसी का सहयोग नहीं करना है। या सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं और हमने यदि बीच में टांग अड़ा दी तो ये काल फिर हमारी भक्ति नष्ट करवाएगा। हमारे पुण्यों से, हमारी भक्ति कमाई से उस आत्मा के खाते में बैलेंस डाला जाएगा और राजा जनक की तरह फिर हम पुण्यहीन होंगे, भक्तिहीन होंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत ने व्यर्थ की दया धर्म भी नहीं दिखानी है जो भक्ति बाधक है। इसलिए परमात्मा ने ये सत्संगतियां शुरू करवाई है। भाई और बहनों, इस 2 कोड़ी के कुत्ते को परमात्मा प्रेरणा करते हैं। निदास के आसपास भी नहीं होती ये बातें, आसपास भी, ताकि हम बचें, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकें, भक्ति को सुरक्षित रख सकें। और उसके बाद क्या है फिर ये जो गांव का पानी निकाल रहे हैं, बाढ़ का, कहीं पर 50 लाख की मदद कर रहे हैं मोटर और पाइप देकर, कहीं 30 लाख की, कहीं 15 लाख की। फिर उस गांव का पानी निकलने के बाद में गांव वालों से कहेंगे, जी आप कब नाम ले रहे हो हमारे गुरुजी से। अब भाई और बहनों, ये है जबरदस्ती लोगों को भगत बनाना, परमात्मा के विधान को तोड़कर लोगों को भगत बनाना। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान का विधान क्या था? पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर इस आश्रम की तरफ आपने आना है तो हमने पुस्तकें लिखकर दे रखी हैं। पहले भक्ति सौदागर को संदेश थी, फिर उसी का दूसरा विकल्प ज्ञान गंगा बना दिया गया। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमने पुस्तकें बनाकर दे रखी हैं, और पुस्तक खोलते ही सबसे पहले नियम है, नियम कि अगर आपने ये भक्ति लेनी है, उपदेश लेना है, तो ये नियम आपने आजीवन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन नियमों से सहमत हैं कि हाँ जी हम सारे नियम निभाएंगे, तो गुरुदेव ने बताया आश्रम की तरफ अपने कदम रखना, अन्यथा और ज्ञान सुनो अच्छे से और पुस्तकें पढ़ो। तो गुरुदेव भगवान की तो है भक्तों को जोड़ने की प्रोसीजर, ये ज्ञान समझाकर। क्या कह रहे हैं परमात्मा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहते नकबे सरनक पे बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पैरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा, ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं।
ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो बात जाते थे ना हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। तो गुरुदेव भगवान ने तो ये प्रोसीजर बताई भगत बनाने की, लोगों को सतगुरु से जोड़ने की। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, इनकी क्या प्रोसीजर है भाई और बहनों? जबरदस्ती लोगों के उन कर्मों में हस्तक्षेप करके और आश्रमों में भीड़ इकट्ठा करने की। अब इस प्रकार के लोग जो इनके एहसानों के नीचे आ जाते हैं, अब आपने जिसका 10 लाख का मकान बना दिया, जिसके घर में आपने 5,000 का राशन डाल दिया, और उसको कहोगे जी हमारे गुरु जी से नाम लोगे, तो मना करेगा आपको। वो ये कहेगा हाँ जी जरूर नाम लेंगे, जरूर नाम लेंगे, हम लेगा वो। लेकिन क्या उसने ज्ञान समझा? और ऐसे लोग फिर उपदेश लेकर फिर क्या करेंगे? कितने दिन रुकेंगे? वो आएगा अकेला, और जब जाएगा तो 4 को साथ में लेके जाएगा, और सारी बकवाद करेगा। वो उपदेश भी ले लेगा और फिर बकवाद भी सारी करेगा और लोगों को बिगाड़ेगा। लोग कहेंगे भाई देखो ना संत रामपाल जी के भगत तो गहने भी पहनते हैं, चूड़ियां भी पहनती है माता बहनें, हार श्रृंगार भी करती हैं, टिक्की बिंदी भी लगाती हैं, तो सब फिर वैसा ही करने लग जाएंगे देखा देखी में।